नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और पुरानी अपडेट दे दूं आज के शेयर्स पर आने से पहले। कल मैंने दिया था आपको लुपिन्स, और लुपिन में मैंने आपसे कहा था कि ओपनिंग होते ही आपको इसमें आग देखने को मिलेगी। स्टॉक प्राइस में अगर आप देखेंगे तो आज ओपनिंग ही उसका 1070 पर हुआ। 1040 के बाद 1070 1075 पर ओपनिंग हुआ, उसके बाद नीचे थोड़ा गिरा 1070, और उसके बाद स्टॉक में जो है वो अच्छा खासा मूवमेंट्स आपको देखने को मिला। और स्टॉक जो है 1122 का हाई आज उसने बनाया है। जो मैं पोजीशंस आपको 1 वीक के लिए दे रहा था, उसने 1 डे में ही वो टारगेट्स उसने सारे अचीव कर लिए। अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला स्टॉक्स में, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुकिंग देखने को मिला। अगर आप 1070 से भी अगर एंट्री करते हैं स्टॉक्स में, तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स के अराउंड आपको स्टॉक्स में मिलता है, जो कि अच्छा खासा होता है इंट्राडे लेवल्स पर। आज के शेयर्स पर आऊंगा, और उसके पहले एक शेयर्स और मैंने आपको बता दिया था कि यूपीएल लिमिटेड के बारे में बता दूं। यूपीएल लिमिटेड मैंने दिया था 500 से बाय रेटिंग्स दिया था, और अभी करंट मार्केट प्राइस पे आज वो 537 के अराउंड जो बंद हुआ है, और आज का हाई उसने मारा है 540 का मारा है। 550 तक के मेरे उसमें लेवल्स है शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से, और जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं विद इन अ वीक के आसपास आपको 550 तक के टारगेट लेवल देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज उसमें अपने स्टॉप लॉस को अपग्रेड कर लें, और स्टॉप लॉस को आप आगे की ओर मेंटेन करें, ताकि आपको लॉस जो है वो कम की कम हो, और अपने प्रॉफिट को ट्रायल पे लेकर चलते चलें। और जैसे ही 550 पर आता है, आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं उसमें शॉर्ट टर्म बेसिस पर। वहीं लॉन्ग टर्म बेसिस पर आएंगे तब आगे की ओर देखेंगे कहाँ पर पोजीशंस क्रिएट होने चाहिए, या फिर जो लॉन्ग टर्म्स बायर हैं वो उसमें होल्ड करके रखें, और स्टॉप लॉस को अपग्रेड करते हुए चलते जाएं। आज के शेयर्स पर आता हूँ। आज का शेयर है एसबीआई बैंक, और एसबीआई बैंक में मुझे लगा कि इस स्टॉक्स में अब वापस मूवमेंट्स आए हैं बाय रेटिंग्स के। आज क्वांटिटीज के बारे में भी डिस्कस करूंगा। जो इस क्वांटिटी जो ट्रेड हुआ है स्टॉक्स में, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्वांटिटी ट्रेड हुआ है। सबसे पहले आऊँगा मनी कंट्रोल पर, और मनी कंट्रोल पर देखेंगे आज के प्राइस सेशंस के बारे में। जो आज का क्लोजिंग प्राइस रहा है 192.60 का, हाई बना है 197.20 का, और लो रहा है 189.70 का। बैंकिंग सेक्टर्स अंडर प्रेशर्स में है, जो मार्केट को गिरा रहे हैं। ऑलरेडी मैंने कह चुका हूँ, लगातार 4 से 5 वीडियोस में कहा है कि बैंकिंग स्टॉक्स को अवॉइड करिए, लेकिन शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से। और अब जो मैं स्टॉक्स को लेकर आया हूँ, इस स्टॉक्स को आप इस स्टॉक्स में देखेंगे तो अच्छे खासे आपको रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। लास्ट टाइम से मैंने दिया था एसबीआई बैंक्स में, और बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन दी थी 196 से। टारगेट दिए थे 225 के, जो कि हमारे अचीव होते हुए दिखे थे। उसके बाद से इसने डायरेक्टली रिवर्सल लिया, और स्टॉक्स में मूवमेंट अभी तक नीचे ही देखने को मिला है। आज फिर लेकर आया हूँ, और देखेंगे स्टॉक्स के टेक्निकल रेटिंग्स पर। तो मंथली बेसिस पर जाए तो मंथली बेसिस पर स्टॉक्स में आपको बियरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वहीं वीकली बेसिस पर जाए तो वीकली बेसिस में भी आपको बियरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। डेली बेसिस पर आऊंगा, और डेली बेसिस पर देखेंगे स्टॉक्स में वेरी बियरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करूँ तो 5 डेज का मूविंग एवरेज है 196.98, 10 डेज का 199.26, 20 डेज का 205.92। इस फिगर्स को एक बार नोट करके रखिए। अगर फर्दर आगे क्यों आएंगे ऑप्शन चेन पर, तब और मैं आपसे डिस्कस करूंगा। 50 डेज का मूविंग एवरेज देखे तो 197.89, और 100 डेज का देखे तो 186.64। इसको भी एक बार नोट करके रखें। स्टॉक्स में जब ऑप्शन चेंज बनाएंगे तब एक बार फिर से इस स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इस प्राइस के बारे में। और 200 डेज का डी में देखे तो बहुत ऊपर की ओर है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। टिका स्ट्रेस पर आऊंगा, और टिका स्ट्रेस पर स्टॉक्स की रिटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 1 मंथ में स्टॉक्स ने कितना रिटर्न दिया है। तो 1 वीक के बारे में देखें स्टॉक्स ने हमें कितना रिटर्न दिया है। तो नेगेटिव रिटर्न है यहाँ पर 1.23% के, और वहीं 1 मंथ पर आते हैं, और 1 मंथ में देखें स्टॉक्स में, तो 1 मंथ में आपको 1.34% के रिटर्न यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। वीकली बेसिस पर जाएं तो वीकली बेसिस में जरूर स्टॉक्स में आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेंगे, जो कि मंथली बेसिस पर 1.34, और ईयरली बेसिस पर देखें तो ईयरली बेसिस पर आपको नेगेटिव रिटर्न है 31.31% के। अभी तक स्टॉक्स नीचे गिरा हुआ है, और इसका लो बना था 149.50 को, और हाई बना है 351 का, जो कि स्टॉक्स ने मारा था। और लो जो रहा है वो मार्च में ही आपका लो देखने को मिला होगा। आगे की ओर आएंगे। स्टॉक्स के बारे में बात बता दूं, स्टॉक जो करंट प्राइस चल रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू से कम चल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज के बारे में डिस्कस करूंगा कि क्या प्राइसेस चल रहे हैं स्टॉक्स में, और डिविडेंड के लिहाज से स्टॉक्स अभी अट्रैक्टिव डिविडेंड आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक्स अभी ओवरबॉट पोजीशंस पर नहीं है, तो स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में डिस्कस करूं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 1,71,888 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है, और स्टॉक्स की रैंक्स अगर आप देखेंगे तो 17th रैंक पर स्टॉक्स है। निफ्टी में वॉलेटिलिटीज के बारे में बात करूं तो 1.60x एज वॉलेटाइल एज निफ्टी रहता है। अब आऊंगा आपके इसके फोरकास्ट पर, और फोरकास्ट पर स्टॉक्स के बारे में हम देखेंगे कि कितने एनालिस्ट की रिपोर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है, और कितने एनालिस्ट में से कितने परसेंटेज यहाँ पर बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन है। तो टिका स्ट्रेस पर यहाँ पर 43 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स अवेलेबल है, और 43 एनालिस्ट में से 93% का ये मानना है कि स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, जो कि हमें एक मजबूत और एक पॉजिटिव पॉइंट्स और इंडिकेटर्स प्रोवाइड कर रही है कि स्टॉक जो है अपसाइड मूवमेंट देने को और अच्छे खासे रिटर्न देने को हमें रेडी है।
फाइनेंशियल्स पर आएंगे और फाइनेंशियल्स पर हम देखेंगे फिगर्स के बारे में और रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में डिस्कस करूंगा। ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ही करूंगा। रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ जो रहा है स्टॉक्स में ईयरली रेट पर 7.42% रहा है और इंडस्ट्रीज का एवरेज देखें तो 4.87% के अराउंड आपको देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 3% के अराउंड जो है स्टॉक्स में आपको अपसाइड देखने को मिला है, इसलिए हमारे लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट आपको देखने को मिला है। दो पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको बता दिया और तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है मार्केट शेयर। एसबीआई का मार्केट शेयर जो है वो इंक्रीज हुआ है 40% से 45.11% के अराउंड। अच्छा खासा मार्केट शेयर इसने कैप्चर कर लिया 5% के अराउंड बैंकिंग सेक्टर्स में, और इस स्टॉक्स के लिहाज से स्टॉक्स में जो है आपको अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी और इनकम में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। बैलेंस शीट्स पर आते हैं और बैलेंस शीट्स पर देखें तो करंट रेशियोज के बारे में डिस्कस करूँ तो कंपनी का करंट रेशियोज कितना है, तो करंट रेशियो एज कंपेयर टू इंडस्ट्रीज एवरेज तो जो है 8.44% और यहाँ पर इंडस्ट्री के एवरेज देखें तो 11.26% के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हमारी करंट लाइबिलिटीज अभी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज एवरेज के, और करंट असेट्स हमारी अभी कम है। आगे की ओर आएंगे और कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करूँ, कंपनी के पास ऑपरेटिंग करने के लिए कितना कैश रखा हुआ है तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। फ्री कैश फ्लोज और नेट चेंज इन कैश, वर्किंग कैपिटल कितना ब्लॉक है वो भी हम देखेंगे। वर्किंग कैपिटल के ब्लॉकेज के बारे में बात करूँ तो 38,809.03 का लास्ट ईयर हमारा ब्लॉक था, जो कि इस बार अगर आप देखेंगे तो बढ़ के 52,814.27 करोड़ के आसपास आपको नेगेटिव वर्किंग कैपिटल ब्लॉक में आपको देखने को मिल रहा है। फ्री कैश फ्लोज के बारे में बात करूँ, लास्ट ईयर हमारा फ्री कैश फ्लो अच्छा खासा था, 26,550 का था, और इसके बाद हमारा 2020 में हम देखेंगे 20,863.51 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए कंपनी के पास अभी है एक्सपेंसेस, लेकिन इतना ज़्यादा भी कैश नहीं है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। अगर हम देखें तो 6,550 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा डाउनफॉल में। स्टॉक्स पर आते हैं और होल्डिंग्स के बारे में देखें तो प्रमोटर्स ने, म्यूचुअल फंड्स ने और एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग्स को क्या करके रखा हुआ है, तो लास्ट 6 मंथ के बारे में देखें तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को जो है वो कांस्टेंट करके रखा हुआ है, वहीं म्यूचुअल फंड्स ने लास्ट 3 मंथ्स में अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट करके रखा है। और एफआईआईज के बारे में देखें तो यहाँ पर एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग्स में जो है वो प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट हो गए हैं और 1.68% से अपनी होल्डिंग को जो है वो डिक्रीज कर दिया है। स्टॉक्स में वॉलेटिलिटीज के बारे में डिस्कस करूंगा और इसके टेक्निकल्स रेटिंग्स पर देखेंगे कि स्टॉक्स के वैल्यूएशन फैक्टर्स क्या चल रहे हैं। वैल्यूएशन के बारे में डिस्कस करूँ तो एसबीआई का वैल्यूएशन चल रहा है पी रेशो 8.69, चीपेस्ट लेवल्स पर आपको स्टॉक्स अवेलेबल है और सबसे चीप लेवल पर अवेलेबल है। आईडीबीआई बैंक 2.61 नेगेटिव में है, पंजाब नेशनल बैंक 42.16 हाईली पी रेशोज अगर आप देखेंगे तो, और बैंक ऑफ बड़ौदा 17.70 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा रेजिस्टेंस पर चल रहा है, इसलिए बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन नहीं दी है, जब तक कि वो उस लेवल को क्रॉस नहीं करता तब तक आगे की और मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। पीवी रेशियोज के बारे में डिस्कस करूँ तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो चल रहा है वो 0.66 चल रहा है ऑलमोस्ट। अगर करंट प्राइस देखिए और बुक वैल्यू रेशियोज की बात करेंगे तो बुक वैल्यू अगर 1 रुपये है तो करंट प्राइस जो चल रहा है वो आपका भी 50 पैसे के आसपास चल रहा है। इसकी इस लिहाज से देखें तो आपको जो प्राइस जो मिल रहा है बहुत अच्छा और सस्ते लेवल पर मिल रहा है एसबीआई बैंक का। डिविडेंड यील्ड तो आप किसी भी बैंक से कंपेयर करें पब्लिक सेक्टर से, आपको डिविडेंड यील्ड नहीं देखने को मिलेगा। वॉलिडिटी इसके बारे में डिस्कस करूँ तो कंपनी का, एसबीआई का बैंक का वॉलिडिटी कितना रहता है तो 49.71% आपको वॉलिडिटी देखने को मिलेगा। आईडीबीआई बैंक 65.47%, पंजाब नेशनल बैंक 46.44%, बैंक ऑफ बड़ौदा 52.29%। एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स अगर आप देखें तो पंजाब नेशनल बैंक को अगर छोड़ दें तो यहाँ पर एसबीआई बैंक्स में आपको वॉलिडिटी है जो बहुत कम देखने को मिलेगा। इतना ज़्यादा वॉलेटाइल्स भी नहीं है स्टॉक्स, आप अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं स्टॉक्स में। अब आऊँगा एनएसई की वेबसाइट पर और यहाँ पर मैं आपको आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में डिस्कस करूँगा कि आज स्टॉक्स में कितनी क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है और डिलीवरेबल क्वांटिटीज कितनी है और परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल कितना रहा है। आज का क्लोजिंग प्राइस मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया मनी कंट्रोल पर और सिक्योरिटी वाइज डिलीवरेबल पोजीशंस पर अगर देखें तो आज क्वांटिटी ट्रेड हुई, ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ट्रेड हुई है 5,52,86,449, मतलब 5.5 करोड़ की क्वांटिटी ट्रेड हुई है यहाँ पर फ्रेंड्स। 5.5 करोड़ में से 1,57,39,695 की जो है वो क्वांटिटी डिलीवरेबल हुई है। मतलब आप देख रहे हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी जो डिलीवर हुआ है, और परसेंट ऑफ डिलीवरी देखिए 28.47%। जितना ज़्यादा परसेंट ऑफ डिलीवरी रहेगा उतनी ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस शुड गो अप साइड्स। मतलब बैंक निफ्टी जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है लास्ट 1 मंथ से, अब चांसेस है कि स्टॉक जो है अब अपसाइड्स की ओर मूवमेंट करने को रेडी है, क्योंकि मंथ एंड होने वाला है, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अनाउंस होने वाले हैं और क्वार्टर रिजल्ट्स के बेसिस पर आपको अब अच्छे खासे मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट मंथ में। स्टॉक्स के ऑप्शन चेन पर आऊंगा, स्टॉक्स के टारगेट्स के बारे में देखेंगे कि नेक्स्ट मंथ तक स्टॉक्स में क्या टारगेट्स और क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। लेकिन इस पर आने से पहले एक बार डिस्क्लोजर जरूर देना चाहूँगा, यहाँ पर मैं आपसे सिर्फ
ऑप्शन चेन को डिस्कस कर रहा हूँ। किसी भी तरीके से ऑप्शन चेन पर ट्रेड करने के लिए स्ट्रिक्टली मना करता हूँ। इंट्राडे पर लेवल्स नहीं देने के लिए मैं यहाँ पर स्ट्रिक्टली बोलता हूँ कैश पोजीशंस अपनी बनाएं और डिलीवरी बेसिस पर अपनी पोजीशंस को क्रिएट करें, ताकि आपको लॉस कम से कम हो और अपने लॉस को जो है वो सिक्योर करके चलें। 24 सितंबर की एक्सपायरी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। एट द मनी रहेगा हमारा 192.5 से 193 के आसपास, और 193 तो 195 के आसपास हम चलेंगे स्टॉक्स में, और 185 सबसे पहले हम कॉल ऑप्शंस को देखेंगे, और कॉल ऑप्शन से हम स्टॉक्स के रेजिस्टेंस को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, और पुट ऑप्शन के माध्यम से हम सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 195 के प्राइस पर लेकर आऊंगा, और 195 के प्राइस पर आप देखेंगे 40,53,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप देखेंगे 13,17,000 का ओपन इंटरेस्ट देखने को आपको मिल रहा है, हाईली है। और वहीं नीचे की ओर आएंगे तो 1,69,71,000 का आपको ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 8,85,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो एट द एंड ऑफ द मंथ सितंबर तक आपको 200 तक के प्राइस आपको लेवल देखने को मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जब तक कि इसमें पॉजिटिव न्यूज़ ना आए। स्ट्रांगली हर्डल से यहाँ पर, और अच्छा खासा हर्डल से आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट इतना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बना हुआ है। 195 से 200 के आसपास आपको प्राइस जो है मूवमेंट देखने को मिलेगा एट द एंड ऑफ द मंथ। ऊपर की ओर लेकर आऊंगा 205 पर, हर 5 रुपीज पर आप देखिए स्ट्रांगली हर्डल 72,21,000 का ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव में 10,92,000, यहाँ पर ट्रेडर्स भाग गए हैं। मतलब इसका मतलब कि 205 तक के लेवल्स को टच करना मुश्किल है। वहीं ऊपर की ओर आते हैं 210 के लेवल, 1,49,04,000 के अराउंड आपको ओपन इंटरेस्ट, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव में 22,95,000। और ऊपर की ओर लेकर आऊंगा 1,81,000 का ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 19,23,000 का बना हुआ है। स्ट्रांगली हर्डल्स हर 5 रुपीज़ के प्राइस पर आप देखेंगे 1-1 करोड़ के आपको देखने को मिल रहे हैं ओपन इंटरेस्ट। 1,53,39,000, 30,27,000 का नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट। ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशंस को कट कर दिया यहाँ पर। इनको लग ही नहीं रहा है कि स्टॉक्स जो प्राइस है जो इस लेवल तक पहुंच पाएगा एट द एंड ऑफ द मंथ, इसलिए ट्रेडर्स अब भाग रहे हैं यहाँ से। वहीं 230 के प्राइस पर देखें तो 1,43,43,000 का ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 24,09,000 का आपको ओपन इंटरेस्ट, ह्यूज अमाउंट ऑफ ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करूँ तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 1,53,00,000 के अराउंड, जो कि 220 के प्राइस पर है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो आज ट्रेडर्स जो हैं यहाँ पर जिन्होंने अपनी पोजीशन को कट कर दिया है वो है 30,27,000। इस बात को समझ रहे हैं फ्रेंड्स? जितना ऊपर की ओर आपको लेकर जाऊंगा उतना उस स्टॉक से चांसेस है कि स्टॉक्स उतना ऊपर जाने के चांसेस इसमें मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन नेक्स्ट मंथ के बारे में डिस्कस करो तो नेक्स्ट मंथ आपको स्टॉक्स में जो है 220 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं स्टॉक्स में, और 220 के लेवल अगर आपको देखने को मिलते हैं तो ऑलमोस्ट आप स्टॉक्स में 10% के अराउंड आप रिटर्न अर्न कर लेंगे ऐसे स्टॉक्स में। अगर अभी करंट लेवल पर पोजिशन करते हैं 10 to 15% के अराउंड। 190 का प्राइस चल रहा है, 192 और 180 के आसपास अगर स्टॉक्स में आप पोजीशंस क्रिएट करते हैं तो ऑलमोस्ट 15% के अराउंड रिटर्न मिलेंगे। अच्छा है, छोटा प्रॉफिट होगा, वेल्थ क्रिएट करेगा, बड़ा प्रॉफिट होगा, आपको लालच देगा ताकि आप और ज़्यादा प्रॉफिट करें और आप और ज़्यादा ट्रेड लें। बेटर है कि हम छोटा प्रॉफिट लेकर वेल्थ क्रिएट करें। अब पुट ऑप्शंस पर आऊंगा, और पुट ऑप्शंस पर देखेंगे कहाँ पर हमें सपोर्ट मिलेगा अगर स्टॉक नीचे की ओर गिरता है तो। सबसे पहले 195 के प्राइस पर लेकर आया हूँ। 32,79,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 9,78,000 का बना हुआ है। नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट स्टेटस यहाँ पर भी भाग खड़े हुए हैं। मुझे ये लग रहा है कि 195 या उससे नीचे तक के प्राइस ही आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक जो है वॉलेटाइल से ले सकता है क्योंकि दोनों तरफ ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशंस को कट कर दिया है। तो क्या लेवल्स हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। 200 के प्राइस पर देखें तो 68,88,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 18,93,000 का बना हुआ है। मतलब पोजीशंस ऑफ ट्रेडर्स अपनी काट रहे हैं, इसलिए बैंकिंग सेक्टर्स में एसबीआई सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। 205 के लेवल्स पर आऊंगा। 19,02,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 3,03,000 का आपको बना हुआ देखने को मिल रहा है। नीचे की ओर आते हैं और नीचे की ओर देखेंगे 190 के प्राइस पर 51,72,000 का ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव 8,76,000 का बना हुआ है। 185 के प्राइस पर लेकर आऊंगा और 41,07,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,68,000 का नेगेटिव बना हुआ है। फ्रेंड्स हर जगह अगर देखेंगे यहाँ पर आपको नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो यहीं पर आपको मिलेगा 175 के प्राइस पर। 25,86,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 3,63,000 का बना हुआ है और 1,75 के प्राइस पर आपको देखने को मिलेगा। मतलब स्टॉक्स अगर 180 और 180 के प्राइस पर अगर क्रॉस कर देता है तो स्टॉक 175 पर सपोर्ट लेगा। उसके बाद सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक जो है अपसाइड से मूवमेंट आपको करने को रेडी रहेगा। लेकिन 175 के लेवल्स को मैं आपसे कहूँगा जाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और जब मैं मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस कर रहा था तब 185 के प्राइस पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट्स आपको लेगा। तो हर 5 रुपीज़ के प्राइस पर स्टॉक जो है स्ट्रांगली सपोर्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको मिलेगा 68,88,000 का, जो कि मिलेगा 200 के प्राइस पर। तो स्टॉक जो है 200 190 से 200 के
रेंज के बीच में आपको देखने को मिल सकता है मंथ एंड तक। और नेक्स्ट मंथ की बात करूँ तो नेक्स्ट मंथ में आपको 290 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 220 से 225 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, क्योंकि 220 तक आपको देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रांगली जो है ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं, और नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट जो है वो कम होते हुए मिलते जाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हाईली ओपन इंटरेस्ट आपको दिखते हुए मिलेंगे, जो कि स्टॉक्स में आपको अच्छे खासे रिटर्न्स और रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो स्टॉक्स में आप रिटर्न्स कमाने के लिए रेडी रहिए। स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।